मामला बहुत गंभीर है। मैं अपने बारे में बता दूं, पहले मीडिया का मैं बड़ा थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये मौका भी दिया है ताकि हम अपनी बात पूरी पब्लिक के तक पहुंचा सकें और हम अपनी आवाज़ को उठा सकें। एक्चुअली मैं कुलदीप आज़ाद हूं और मैं सामर्थ्य इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल यूनियन में प्रेसिडेंट हूं और वैसे एजुकेशन में मैं लेक्चरर हूं हिसार सिटी से। हेलन केलर ब्लाइंड इंस्टीट्यूट से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा रहा हूं। यहाँ मिस्टर युद्धवीर सिंह ख्यालिया जी हुआ करते थे, तब से भी मैं इसके साथ रहा हूं। कुछ अनियमितताएँ आती हैं, जैसे मैं अगर बात करूं तो हेलन केलर ब्लाइंड इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे तरीके से चलता रहा है। 2014-15 में मैडम रमता मैडम आती हैं और उस समय भी ये इंस्टीट्यूट थोड़ा सा खाई में गया है, पतन की तरफ गया है और 1.5-2 साल तक वो रहीं। तो उस टाइम भी बड़ी हमारी जद्दोजहद चली, मैडम से खूब बातचीत हुई, आखिर में उनको हटाया गया। अब पिछले 1 साल से, लगभग 1-1.5 साल से फिर वो इस तरीके से हैं और उनका पूरा जो स्टाफ है ब्लाइंड इंस्टीट्यूट का, तो उसके साथ सारा ही मिसबिहेव रहता है और इसी मिसबिहेव की वजह से सारे जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं ब्लाइंड इंस्टीट्यूट के और यहाँ तक बच्चे भी और बच्चों के पेरेंट्स भी सारे के सारे इस बात से दुखी हैं। पीछे काफ़ी समय तक इन्होंने पे नहीं निकालते, जानबूझ के अड़ंगे लगाते हैं। और ये प्रिंसिपल है मिस्टर राजेश जी, इनकी भी पहले 30,000 रुपये सैलरी हुआ करती थी, बल्कि सरकार द्वारा जो दिया जाता है हर साल इंक्रीमेंट भी लगता है, डीए भी लगता है, बढ़ती है। बट रमता मैडम ने आने के बाद इनकी पे हटाई गई। मिस्टर पवन कुमार शर्मा जी हैं, इनको यहाँ से हटा ही दिया गया, बल्कि इनका बड़ा योगदान रहा है। 8वीं के बाद भी जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी बड़ी मेहनत करते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, स्पोर्ट्स में या कल्चरल एक्टिविटीज़ में, तो काफ़ी प्राइजेज ये ब्लाइंड बच्चों के लिए हेल्प कर करके दिलवा के लाते हैं। इसी तरीके से और भी हैं, तुषार जी को भी मतलब धमकी देना, मिसबिहेव करना है, तो काफ़ी सारी अनियमितताएँ हैं। होना ही ये चाहिए कि प्रेसिडेंट या मिस्टर संजीव जैन जी सेक्रेटरी हैं। अभी मैं पीछे दिसंबर में मैं आया था, संजीव जैन जी को मैंने कहा तो उन्होंने थैंक्स करना चाहूँगा कि थोड़ी सी बात उन्होंने मेरी सुनी और सुनने के बाद जो पे रुकी हुई थी वो तो उन्होंने निकलवाई। लेकिन इस बात से ही काम चलता नहीं है। रमता मैडम से तो पहली मांग हमारी यही है कि रमता मैडम को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जो हमारा ब्लाइंड इंस्टीट्यूट है हेलन केलर, इसको ज़िला प्रशासन के अंतर्गत चलाया जाए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि डीसी साहब इसमें खुद इन्वॉल्व होंगे तो डेफिनेटली चीज़ें बढ़ेंगी। पिछले 12-13 साल से ये थोड़ा सा तरक्की पे जाता है, वापस इन जैसे लोग आते हैं वो फिर पीछे की तरफ खिसकता है। अच्छे लोग आएंगे, डीसी साहब के अपने कुछ रिसोर्सेज हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओज़ होते हैं, उनके माध्यम से डीसी साहब बहुत सा अच्छे तरीके से चला सकते हैं। और बजट के मामले में भी पीछे हरियाणा में जितने भी ब्लाइंड इंस्टीट्यूट हैं सब में बजट दिया गया था, लेकिन केवल और केवल जो हेलन केलर का जो ये मैनेजमेंट कमेटी है, इन्होंने अड़ंगेबाजी करके इसके रुकवाया। फिर भी हमने प्रयास करके दोबारा से इसमें, यहाँ तक कि सीएम साहब ने भी इसके बजट के लिए भी और इसको अंडर गवर्नमेंट या अंडर डीसी एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को इसकी प्रतियाँ दी जाएंगी। और बस मेन चीज़ यही है हमारी दो कि तो रमता मैडम को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जल्द से जल्द जिला प्रशासन में इस ब्लाइंड इंस्टीट्यूट को लिया जाए और जितने भी जो हटाए गए हैं कर्मचारी उनको तुरंत, क्योंकि अगर हटाने के पीछे कोई कारण है, कारण भी कोई बनता नहीं है, बेवजह हटाई दिया जा रहा। पिछले 12-12, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन रमता मैडम आने के बाद वो तुरंत क्या सारा ख़राब हो गया। तो ये पहले भी था और आज भी है। तो रमता मैडम को बर्खास्त करके और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए मीडिया के माध्यम से जनता तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। थैंक यू। बच्चों को भी कोई स्कूल से निकाला गया है, कोई नाम वगैरह कटे गए? हाँ, बच्चों को भी राजेश जी बताएंगे कि किस किस को निकाला गया है। बच्चों को भी निकाला गया, 5-7 बच्चों को स्कूल का नाम काट के निकाला गया, बात किया गया। उसका क्या कारण था, किस कारण निकाला गया? मुझे कहते हैं इनकी सोच क्या है, स्कूल को विद्यालय के बच्चों को बाहर निकाल के उसको बंद करने की, स्टाफ को बाहर निकाल रही है, बच्चों को बाहर निकाल रही है। इनकी सोच है स्कूल को बंद करने की। कितने बच्चे हैं, कितना स्टाफ यहाँ पे रखा हुआ है स्कूल में? फिलहाल तो 10 का स्टाफ हमारे पास और 32 बच्चे हैं, जिसमें
पहले 36-7 बच्चे थे, अब 32, 29 रह गए। तो कोई इसका कारण नहीं बताया जाता? कारण यही है कि बस इनकी सोच है कि इस विद्यालय को बंद कर दे और स्टाफ को बाहर कर दे, बच्चों को बाहर कर देंगे। तो पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव किया जाता है, बच्चों को डराया धमकाया जाता है। उन तो इससे परेशान हो गए, अपने आप बच्चे भी चले जाए, स्टाफ भी चला जाएगा, तो फिर अपने आप ही बंद हो जाएगा, या अपने बंदे लगा लेंगे अपना चलाने के लिए। इतना ही है, 2-3 के स्पोर्टिव है, उनको अपना बच्चों का रीजन नहीं बताया क्यों उठाया? कोई रीज़न नहीं है, ऐसे ही बस एक बच्चा था विद्यालय से निकल गया, उसको एडमिशन ही नहीं दिया। तो इस तरह की बातें हैं कई बच्चों वजह असल में क्या है सर? असल में वजह कोई नहीं है, वजह कोई नहीं है। टीचरों को उठाया जा रहा है या कोई बजट का अभाव है या क्या, किस चीज़ का कोई आपसे मतभेद है? बजट का कोई अभाव नहीं है, बस इनकी सोच ये है कि किसी तरह से विद्यालय बंद किया जाए, निकाला जाए बस, और स्टाफ को निकाला जाए। तो पहले भी इसके संबंधित आप शिकायत दे चुके हो किसी को? हाँ जी, हमने दिया है 1 साल से, कार्रवाई हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी डीसी दिसंबर में दिया था, दिसंबर में देने के बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई डिस्चार्ज की तरफ से नहीं आया। और अभी पीछे अभी फ्राइडे को हमने लास्ट फ्राइडे को दिया है, डेट क्या थी वो, किन किन को दे चुके शिकायत आप? तो वो उस दिन डीसी साहब मिले थे, डीसी साहब से उन्होंने तुरंत अपने पीए हैं देवव्रत जी, उनको बोला कि इस पर कार्रवाई करें। फिर मैंने फ़ोन पे भी कम्युनिकेशन किया, बट उसमें कोई सेटिस्फाई आंसर था नहीं। तो अभी क्या है, दोबारा से इस चीज़ को अनिश्चित हड़ताल के लिए ये लोग तैयार हुए हैं, और मैं सामर्थ्य इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल इनको पूरी फुली सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मकसद ये है कि जी कि ये चलना चाहिए। और रही बात, जैसे राजेश जी बता रहे हैं कि मुद्दा कोई नहीं है सर, क्योंकि जिला प्रशासन में या खुद ही अपने आप में बोला जाता है कि भाई संजीव जैन जी है, रमता मैडम जी हैं, या और भी बहुत सारे इसमें मेंबर्स हैं, तो जनता भी इसका पूरा कोऑपरेट करती है यदि जनता से लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि भाई मात्र बजट ही या है या जिस तरह मकसद सिर्फ और एक ही लगती है इसके पास, उनकी सोच क्या है इसके पीछे। सोच यही है कि भाई धीरे धीरे इसको बंद करा जाए और अपनी मोनोपोली चलाई जाए, क्योंकि अगर कारण ही है तो कारण इनको नहीं दिया आज तक कोई भी कारण कि इनको क्यों उठाया। कारण उनको बच्चों को निकाला जा रहा, तो उनके पीछे कोई कारण, तो कारण कोई नहीं है। अब कारण की जब बात करते हैं तो ये प्रिंसिपल के रूप में काम करते हैं, तो कारण तो इनके माध्यम से आगे जाना चाहिए ना बच्चे तक, बट दे आर नो रीज़न सर। अब मैं जैसे प्रिंसिपल थे, मैडम बने प्रेसिडेंट, नेक्स्ट डे मुझे हटा दिया गया, कोई रीज़न नहीं, कुछ नहीं, आपको तुरंत प्रभास प्रिंसिपल पद से हटाया जाता है। रमता मैम की पोस्ट क्या है, किस पोस्ट? वो प्रेसिडेंट के पोस्ट पर काम कर रहे हैं, कमेटी? हाँ जी, कमेटी के प्रेसिडेंट के तौर पर। अब वो कह रहे प्रिंसिपल भी मैं हूँ, प्रेसिडेंट ही मैं, मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी प्रिंसिपल की। अपने विद्यालय के अंदर कोई प्रिंसिपल नहीं। अगला कदम क्या होगा अगर इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो? हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन चलाए इसको, अगर नहीं लेता तो हम अपना आंदोलन स्टाफ की तरफ से आगे क्या? हमारे स्टाफ की तरफ से हमारा आंदोलन सुना कल से शुरू है हमारा। स्कूल के बाहर ही? हाँ जी, हाँ जी, नहीं, हम डी साहब के ऑफिस के सामने। जी सर। सर, आप लोगों ने आरोप लगाए हैं रमता मैडम और संजीव जैन पर, कोई तथ्य है आपके पास? रमता जी तो रोजाना का ही भी है उनका, तो बदतमीजी करना, पेरेंट्स से पूछ लेना, बच्चों से पूछ लेना, स्टाफ अपने बोल ही रहा है, लिख के भी दिया हमने। आप बच्चों के ये अभिभावक है। मैं, मेरा बच्चा पढ़ रहा है जी, पिछले 7 साल से बहुत बढ़िया काम कर रहा है स्टाफ जी। पवन सर तो बच्चों के लिए बहुत आगे रहते हैं जी, हर पल कहीं जाना हो, कोई प्रोग्राम हो तो अपने कई बार तो ये अपने खर्चे पे बच्चों को ले जाते हैं जी, हमसे मांगते भी नहीं। मैं सर आपका कोई खर्चा लगा तो हमें बता दिया करो, नहीं हम तो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जी। तो 7 साल से मैं तो इनको देखते आ रहा हूँ, बहुत बढ़िया स्टाफ है जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरा बच्चा अच्छा पढ़ रहा था, अब इन बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है, अब एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एग्ज़ाम किस बेस पर देंगे ये बच्चे? पिछले 4 महीने से बच्चों इनको निकाल दिए, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, कोई है ही नहीं वहाँ। कौन अब हमारे बच्चे हैं जो दिखाई देता है उनके लिए भी दिल में दर्द होता है, इनको दिखाई नहीं देता जी। इनके लिए आप अपने वो देखो करके कितना दर्द है। इन बच्चों की कोई सुध लेने वाला नहीं है जी। कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 7th में पढ़ता है जी, सत्यम नाम है जी। सरकार की तरफ से दिव्यांग बच्चों को विशेष सुविधा देने, उनको नौकरी पेशा देने के लिए वादे किए जाते हैं, वो तो किया जाता है जी, पर वो पढ़ेंगे तो भी आगे बढ़ेंगे नहीं जी। अगर कोई स्टाफ अच्छा होगा तो उनको पढ़ाएंगे, हमें तो कोई चिंता भी नहीं थी। ये स्टाफ था, बच्चों की अच्छी केयर करते थे जी, हमें तो इनको यहाँ छोड़ देते थे, इनको बोल दिया आप ही माँ बाप हो जी हमारे, इनको पढ़ाओ लिखाओ अच्छी तरह, इनको आगे भेजो जी।
तो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। अब ये आपका बड़ा सवाल है, अच्छा है सर कि भाई सरकार तो बहुत अच्छे वायदे कर रही है, करना भी चाह रही है, लेकिन बीच में जो मीडिएटर है, मीडिएटर के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि ममता मैडम है या कमेटी है, जब वही चीज़ें इसको करने ही देगी तो फिर अभी जैसे 7th क्लास में बच्चा पढ़ता है सत्यम, वो कैसे एग्ज़ाम देगा वो। और वैसे तो अगर यूँ देखा जाए तो सरकार ने कहा 7वीं छोड़ो, सीधा 10वीं का एग्ज़ाम दो ओपन बोर्ड से, बट वो चीज़ें है नहीं। जो बच्चा तो रेगुलर जिस तरीके से कर रहा है, एक ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में कर रहा है, दिव्यांगता में, तो उसके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। अब कारण है भी है, जैसे इनके पिता हैं बच्चे के, तो अब कारण इनको तो कोई लिख के दे नहीं रखा जी। अब आगे की क्या कार्रवाई करोगे आप? कार्रवाई है जी कि प्रशासन जल्दी से जल्दी इसको अपने अंडर करे। वैसे तो पिछले 10-12 दिन से तो लगातार हम पत्राचार भी किया हुआ, मिल भी रहे हैं डिस साहब से भी, बट फिर भी इसका कोई संतोषजनक हमें मिला नहीं है। बट कल से हम हड़ताल पे डिस साहब ऑफिस के सामने आ रहे हैं। और बाकी वो डिस साहब के ऊपर भी रहता है कि वो यदि कल ही मान जाते हैं तो कल ही हट जाएगा, और यदि वो चाहते हैं कि 2-4 दिन में से कोई मरे उसके बाद करें। वैसे जो सरकार होती है वो ऐसे ही जागती है, 2-4 कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं या कुछ हो जाता है मान हानि की, जान माल हानि की, उसके बाद सरकार जागती है, फिर वो तुरंत अनफानन में हटाया जाता है, लगाया जाता है। सिरसा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, क्या उनको आपने की शिकायत कोई? ना, उनसे नहीं मिले हैं जी अभी तक, उनसे मिले नहीं हैं। और वैसे जो सबसे पहले तो क्या है कि इस तरह की चीज़ें थी ही नहीं हैं, तो पहले कहते हैं ना कि बच्चा तो माँ के पास ही रोएगा ना जी, तो वो व्यवस्था के रूप में हमने डी साहब को भी बताया है और पत्राचार करके बार बार इनको भी हमने बोला। सबसे पहले तो हमने इन्हीं को ही बोला ना, संजीव जैन जी सेक्रेटरी हैं, रमता मैडम इनको है, भाई चलो 5-10 दिन में 20 दिन में हो जाएगा। तो पानी सर से ऊपर जाने के बाद ही तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब ये चीज़ें नहीं हैं तो अच्छा हाँ। आपने सरकार से कोई मांग नहीं उठाई? डिप्टी सीएम है सरसा के, पिछली बार हमने काफ़ी दिन से उठाया है इसको बजट के लिए, तो डिप्टी कमिश्नर जी ने, उन्होंने चीफ मिनिस्टर जी ने हमारे को सपोर्ट किया है, बजट के अंदर हमारे स्कूल को डाला भी है, लेकिन बजट हमारे पास अभी तक नहीं आया। पहले तो नाम ही नहीं आया था इसका बजट। हम लेटर बार बार भेज रहे थे, लेकिन मेरे प्रिंसिपल पद से हटा दे, मैं किसी आधार पे लेटर भेजूँ, उसके बाद से डिस्कनेक्ट हो गया। जो मेल आती थी उसको हमारे को बंद कर दिया गया। हमारे पास मेल का भी कोई वो नहीं है, अभी कैसे चलेगी क्या रहे। बच्चों के पेरेंट्स या डिप्टी सीएम से मिले हो यहाँ? हाँ, पहले मिले हैं 2-3 बार बजट को लेकर। सीएम साहब से भी मिले थे पहले, सीएम साहब से मिले हैं, सांसद जी से भी मिले हैं और गोपाल कांडा जी से मिले हैं, हम सबसे टच में रहे हैं। क्या कहते हैं वो तो उनका अच्छा रहा, व्यवहार बहुत अच्छा रहा, उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया, लेटर भी जारी करवाए हैं, पत्र भी दिए, पत्राचार हुआ, उन्होंने ऊपर भी भेजा बजट के लिए, वो तो कर रहे हैं सपोर्ट। लेकिन ये प्राइवेट मैनेजमेंट है ना, ये थोड़ा गड़बड़ करती है, इन्हीं की वजह से क्योंकि पावर इनके हाथ में है। ये कह रही है कि मैं जैसे कुछ भी आ जाए मैं नहीं हटने वाली हूँ, नीचे प्रधानमंत्री आ जाए, जैसे मुख्यमंत्री आ जाए, तो मैं किसी से डरती नहीं हूँ। इनका ये बिहेव रहता है। अभी बीच में मैं बोलना चाहूँगा राजेश, अभी शुक्रवार से मैडम चाइल्ड केयर से आए थे, एक मोनिका मैडम हैं, वो आकर के सब बच्चों से भी लेके गए हैं, इनसे भी लिखवाया है कि चाइल्ड वेलफेयर से। अब वो देखो कितना हद तक काम करती हैं, किस तरह की रिपोर्ट देती हैं, बट देख होता है या नहीं होता है काम, तो प्रशासन तो करने की कोशिश करता है, बट ये जो बीच में रहता है मीडिएटरशिप रहती है, ये बड़ी गड़बड़ है और उसी के ही हम मतलब खिलाफ, क्योंकि वो जल्द से जल्द अगर प्रशासन के अंतर्गत लिया जाए तो डेफिनेटली होगा। कोई अपील करना चाहेंगे? अपील तो यही है सर कि जल्दी से जल्दी ये हो, और ऐसा ना हो कि भाई जो दिव्यांगों के लिए सरकार इतना बड़ा काम करती है, उनको यहाँ आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे, उनको चलने के लिए जो सिंबल बनाए जाते हैं, लिफ्ट के ऊपर उनके ब्रेल के लिए व्यवस्था की जाती है, नोट के ऊपर व्यवस्था की जाती है, तो हर तरीके से सरकार गवर्नमेंट करती है ऐसा कुछ। तो ऐसा ना हो कि जी कि सरकार इतना कुछ कर रही है और ब्लाइंड दिव्यांगों को कुछ ऐसा करना पड़े, हड़ताल करनी पड़े, हड़ताल में 2-4 दिन बाद नहीं आमरण अनशन पे बैठना पड़े, और उसके बाद वो हॉस्पिटल में जाए बच्चा या किसी की भी जान माल की हानि हो, तो उसके लिए फिर सरकार ही जिम्मेदार रहेगी, प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगी। क्योंकि हम अपना अधिकार है, दिव्यांगों का जो अधिकार वही मांग रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। और सारी दुनिया को, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये 16-17 किस्तें जारी कर दी पिछले 7-8 साल में। हर लोगों के लिए विश्वकर्मा के तहत लेडीज़ को 500-500 रुपये डेली के 15 दिन की वो
ट्रेनिंग करवा करके और 15,000 रुपये उनको दे रहे हैं, तो हमारे वाले में क्या दिक्कत आ रही है? दिव्यांगों के लिए क्या दिक्कत आ रही है? दिव्यांगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या एक बड़ी यही है कि जो मीडिएटर है ना, वो ये चीज़ आगे फॉरवर्ड करते नहीं हैं, जिसकी वजह से सरकार को ये मतलब पता चलता नहीं है, जिसकी वजह से ये कमियां रहती हैं। तो इसका सीधा सीधा एक इलाज यही है कि भाई जिला प्रशासन के अंडर हो, ताकि ये हमारी अपील यही है कि जिला प्रशासन के अंतर्गत आ जाएगा तो निश्चित रूप से ये जो हमारा दिव्यांग संस्थान है वो चलेगा, प्रगति भी करेगा। और कमी शमी जो पैसे वैसे की है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रशासन और सरकार कमी रहने देती है।